हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक और एसएमई कंपनी टीएसी इन्फो सिक्योरिटीज का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं इस रिव्यू वीडियो में। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं, बट ये फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट मेरा ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो या फिर लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में। और काम की बात करते हैं तो ये ऑफर करती है रिस्क बेस्ड सोल्यूशन फॉर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, साइबर सिक्योरिटी क्वांटिफिकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन सास मॉडल। मतलब कि काम वाइज अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है और एक यूनिक सेक्टर होने वाला है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं तो वहां पर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड डिपार्टमेंट्स, लार्ज एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे कि एचडीएफसी, बंधन बैंक, बीएससी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एनएसडीएल ई गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही कंपनीज जहां पर इनके क्लाइंट्स होने वाली है। एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी के पास 56 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो एक अच्छा काम जहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 27 ऑफ मार्च को, क्लोज होगा 2 ऑफ अप्रैल को, अलॉटमेंट होगी 3 ऑफ अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 4 ऑफ अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 4 ऑफ अप्रैल को, लिस्टिंग डेट होने वाली है टेंटेटिव 5 ऑफ अप्रैल की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 100 रुपीज से 106 रुपीज पर शेयर का, 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। और उसी के साथ साथ 29.99 करोड़ का होने वाला है टोटल इशू साइज, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल कैटेगरी में 35% का और एचएनआई में 15% का होने वाला है। लोड साइज में एक लोड 1200 शेयर्स का होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जहां पर हमको अमाउंट पड़ेगी 1,27,200 रुपीज की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,54,400 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर त्रिशन नीत अरोड़ा, चरणजीत सिंह कंपनी के प्रोमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 78% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 56.94% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर अगर हम सबसे पहले टोटल असेट देखते हैं तो 2021 में थे 4 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 12 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 5.16 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 5.23 करोड़ का, 2023 में 10.1 करोड़ का, और पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5.31 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 61 लाख का, नेक्स्ट ईयर 60.75 लाख का, 2023 में 5 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 1.94 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करते तो 9.62 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 9.17 करोड़ का, और टोटल बोरिंग्स 27.68 लाख की। अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो यहाँ पर 2023 फाइनेंशियल ईयर में एकदम से काफी बड़ा बूस्टअप देखने को मिला है, जो हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं पैदा करता है। बट अगर हम जो फिगर्स देखने को मिल रहे हैं उसके बेस पर बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे होने वाले हैं, और उनका बूस्टअप हमें देखने को मिला है 2023 से। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको एक्वाजिशन करनी है टीएसी इनसिक्योरिटी आईएनसी की, और उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एंड थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 111 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22.75% की अच्छी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ
20.24% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.42 की अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 38.81 का अच्छा है। ईपीएस की बात करते हैं, प्री आईपीओ 6.63 का, पोस्ट आईपीओ 3.72 का, ये हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर हम पीई की बात करते हैं, प्री आईपीओ 15.98 की, पोस्ट आईपीओ 28.5 की। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इतनी मेजर दिक्कतें देखने को नहीं मिली हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में बात करते हैं तो वहां पर देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका पीए 23.73 का, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी जिसका पीए 29.63 का, सिग्मा सोलव जिसका पीए 100.89 का। अब अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें 75% के करीब का देखने को मिल रहा है, जो कि हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो यहाँ पर ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, और किस तरीके से जाती है डिमांड, किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोड, उसके बेस पर जो भी फाइनल एक्शन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।